अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद डी चौक के ऊपर, जहाँ पर कुछ ख़वातीन जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से। ये एम्प्लॉयज़ हैं LHW के और ये अपने मसाइल जो है वो हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो इनके मसाइल हैं उनकी सुनवाई हो और इनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद है जो कि रावलपिंडी से यहाँ इस्लामाबाद डी चौक में अपने एक छोटे से बच्चे के साथ आई हैं और ये भी इनकी भी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इनकी बातों की सुनवाई की जाए और इनकी डिमांड्स जो है उनको पूरा किया जाए। तो आइए हम बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जैसे कि अभी कुछ ख़वातीन से बात करके मुझे ये तो पता चल गया है कि मतलब आप लोगों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। एक तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है आप चाहते हैं कि उसको बेटर किया जाए, मतलब जो उसके अंदर डिफरेंट और चीज़ें ऐड की गई हैं उसको हटाना चाहते हैं आप। उसके अलावा जो आपकी तनख्वाहें हैं आप चाहते हैं कि आपकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए मराहत होती है वो भी आपको दे दी जाएँ। तो इस हवाले से ज़रा आप हमें मज़ीद तफसीलात बताएँ कि आप हुकूमत तक अपना क्या पैगाम पहुँचाना चाहती हैं। हम ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि 1994 से हम लोग, हमारी जो बाजियाँ हैं वो भर्ती हुई हैं 1994 से अभी तक, उनका 26 साल पूरे होने वाले हैं। वो बग़ैर किसी पेंशन के, बग़ैर किसी मुआवजे के इसी तरह घर जा रही हैं। उनको ना कोई पेंशन दी जा रही है, ना ही कोई बकाया इजाज़त दिए जा रहे हैं। हमारी बाकायदा जो पहले दिन की जॉब है, नौकरी की हुई है 1994 से, वो हमारी डाली जाए परमानेंट में। उसके बाद जो जिस तरह बाकी लोग सिंध गवर्नमेंट जो है अपनी LHW को इस दफ़ा 47,000 रुपये दे रही है पे, हमारे 21 पे हम लोग खड़े हैं, पूरा पंजाब के है, आल पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि आप ये चाहते हैं कि सूबाई सतह पर जो तनख्वाहें वो इक्वल कर दी जाए, सारे एम्प्लॉयज़। और दूसरा जो हमारी LHS काम कर रही हैं, डबल ड्यूटी कर रही हैं, एडिशनल चार्ज पे हैं, लेकिन वो हैं LHW की सतह पर और काम वो LHS के भी कर रही हैं और LHWs के भी कर रही हैं। हमारी ये डिमांड है कि इनको भी आगे प्रमोट किया जाए। इसके अलावा हमारी सर्विस बुक बनाई जाए, हमारा सिविल स्ट्रक्चर बनाया जाए, ये हमारी गवर्नमेंट की से डिमांड है। बाकी तो जो तीसरा दिन आप बैठे हुए हैं इन्हीं डिमांड्स को लेके बैठे हुए हैं, लेकिन कोई फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा कि हमारी कोई मुतालबा पूरा हो जाए। तो आपका पर्सनली क्या मसला है, मतलब जो आपको दरपेश है, आप हुकूमत से क्या कहना चाह रही हैं? मैं हुकूमत से ये कहना चाहती हूँ कि मैं 2001 की अपॉइंटमेंट है मेरी, ठीक है। 2001 में मैं भर्ती हुई, 20वां साल मेरा जारी है और मैं एडिशनल चार्ज LHS के तौर पर भी ड्यूटी कर रही हूँ और LHW की भी कर रही हूँ, दोनों ड्यूटीज़ कर रही हैं। खुदा रहा हम पे रहम करें। मास्टर्स मेरी तालीम है और मैं एडिशनल चार्ज पे कर रही हूँ। प्रमोट किया जाए और मुझे LHS की सीट दी जाए। और जो पूरे मुल्क का निज़ाम है कि सिंध वाले 47,000 पे ले रहे हैं, क्या हमारा भी हक़ नहीं बनता कि हम 46,000 पे लें? 21 में कौन सा, अब महंगाई को देख लें आप, किस तरह महंगाई जा रही है। अब ये बच्ची है, इसके लिए एक दूध का डिब्बा मैं लेती हूँ 5 दिन के लिए, वो 570 रुपये का मिलता है। खुद अंदाज़ा लगा ले। और मेरे इसके अलावा 2 बच्चे हैं, 3.25 साल की मेरी इससे बड़ी वाली बच्ची है और ये मेरी 3 माह की है और आज 16 तारीख है, ये 3 माह की हुई है। जी, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से, ना सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी से बल्कि साइड के भी काफ़ी सारे शहरों से ख़वातीन यहाँ पर आई हुई हैं इस्लामाबाद डी चौक में। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद है जो कि टेक्सला से यहाँ पर आई है। तो आइए हम जानते हैं उनसे उनके मसाइल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 26 साल हो गए हैं हमारी सर्विस को। हम लोगों को मतलब दिन रात मेहनत करते हुए आज हम लोग यहाँ आए हुए 3रा दिन है हमारा और हम अपने आए स्केल के लिए 7वां स्केल हमें दिया था, उन्हें काफ़ी अर्सा हो गया। वो यानी कि आपकी प्रमोशंस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की रोक दी गई, आप चाहते हैं कि वो दोबारा से स्टार्ट दोबारा बहाल हो, पेंशन मिले। जो लोग पहले इन्होंने निकाले हुए हैं, जैसे उनके 60 साल एज हो गई, वो घर गए, उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला और हमारी 20,000 रुपये, आपको पता कितने अखराजात हैं, ठीक है। और 20,000 आजकल एक वर्कर नहीं ले रहा और किराए के घर हों, छोटे छोटे बच्चे हों, सारा दिन बंदा सुबह से शाम तक घर से बाहर निकले और एक दिन के लिए वो ख़त्म हो जाए तो फिर आप सोचें कि पूरा महीना किस तरह चलेगा, ठीक है। तो आप मतलब यहाँ पर डिफरेंट आपके मुख्तलिफ मसाइल हैं हर ख़वातीन को, तो आपका बेसिक मसला क्या है जो आप हुकूमत तक पहुँचाना चाहती हैं? आपकी क्या मतलब हमारा ये मसला हल करें। जब तक हमें अपडेट नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारा धरना जब तक ये हमारी ये बात नहीं मानेंगे हम यहाँ से कदम अपना नहीं निकालेंगे और अपना सारा सामान लेके हम लोग बैठे हुए हैं। 3रा दिन है, हम नहीं जाएंगे। यहाँ तक वाशरूमें बंद हैं, पानी का इंतज़ाम नहीं है, भूखे भी बैठे हुए हैं, सब कुछ है, हम यहीं बैठे रहेंगे। अच्छा,
جو کچھ خواتین جیسے کہ دکھایا گیا ہے کہ وہ بے ہوش ہوگی شاید گرمی کی وجہ سے یا ان کی طبیعت خراب ہوگی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی اور حکومت کو کیا ایکشن لینا چاہیے کہ خواتین روڈوں پر اس طرح کی حالت میں ہیں، اور حکومت سے کیا کہیں مطلب گی آپ؟ آسمان کے نیچے ہم لوگ عورتیں اس طرح ننگی لیٹی ہوئی ہیں، بالکل بے پردی ہوئی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کھانا بھی نہیں مل رہا، بی پی کی پیشنٹ ہیں، شوگر کی پیشنٹ بھی ہیں، 3 لیڈیز آج بے ہوش ہو چکی ہیں، مرتے بے شک مر جائیں لیکن یہاں سے ہم جائیں گے نہیں واپس۔ جو وہ لیڈیز بے ہوش ہوئی تھی ابھی ان کی طبیعت میں کچھ بہتری ہے یا؟ ہاں وہ بار بار بے ہوش ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور بھی اوروں کی بھی طبیعت بہت زیادہ یہاں خراب پہ ہے، میڈیکل کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، میڈیکل کا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہ پانی ہے نہ کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ہے، دھوپ گرمی سے نڈال ہو رہی ہے نا، تو حکومت کو چاہیے کہ اس پہ توجہ دیں۔ ووٹ دیے تھے انہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتری کریں گے، انہوں نے ہمیں بہت نقصان دیا ہے، فائدے کی کوئی امید ہمیں نظر نہیں آ رہی ان سے۔